वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड की पावर प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो देखिए फ्रेंड्स, हम इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के देखते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट देखेंगे हम। ठीक, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखिए हम इनमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है उसको ही देखेंगे। हम इनके नाम देखेंगे और कौन सी रिवर में है, वहीं से लगभग क्वेश्चन बन जाता है। इसका मेगावाट वगैरह अभी तक तो नहीं पूछा है, जो मेन मेन जो थे मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए हैं आपको। जैसे टिहरी डैम को पूरी डिटेल में पूछ लिया जाता है, तो टिहरी डैम हो गया, पंचेश्वर हो गया, वो मैंने पूरी डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, ज्यादा इनके प्रोजेक्ट देख लेते हैं और इनके नाम देख लेते हैं। पहले जैसे हम चमोली के देख लेते हैं, तो चमोली के अंतर्गत हमारा राजभक्ति देख लेते हैं पहले। राजभक्ति, ठीक, ये राजभक्ति हमारी किस में है? नंदाकिनी में। नंदाकिनी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, नंदाकिनी हमारे नंद प्रयाग में मिलती थी, किससे? हमारे अलकनंदा में। आप लोग जाना, प्रॉपर हमारा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है उत्तराखंड हमारा। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हमने कंप्लीट कर लिया। उत्तराखंड की ज्योग्राफी ये मान के चलिए कि लगभग लगभग कंप्लीट की ओर जा रही है ना। तो आप लोग जाना वहां प्लेलिस्ट में, हिंदी में भी साहित्य वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, आप लोग वहां जाना। ठीक है, सब दिख जाएगा। विष्णुगाड़ पीपलकोटी होगी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी होगी ये अलकनंदा, अलकनंदा में। ठीक है, मलेरी झेलम तमक करके है एक, मलेरी झेलम तमक। ठीक, ये पश्चिमी धौली है इसका। ठीक, पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा हमने देखा था ना, विष्णु प्रयाग में आकर हमारी मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उर्गम परियोजना। उर्गम परियोजना ये कल्प गंगा में है, ये अलकनंदा की सहायक है। हाँ, कल्प गंगा इसका नाम है, ये अलकनंदा की सहायक है। गोहना ताल, ठीक है, गोहना हमारा पावर प्रोजेक्ट बना है इसमें जो, ये बिरही गंगा में हमारी, बिरही गंगा। ठीक है, हमने पूरी डिटेल में ये देखी है, आप लोग अलकनंदा तंत्र में जाना हो पूरी डिटेल में देख जाएगा। ठीक है, नंद प्रयाग लंगरासु, नाम इसका नंद प्रयाग लंगरासु है, लंगरासु, और ये अलकनंदा में है। ठीक, अलकनंदा रिवर सिस्टम हमने पूरी डिटेल में देखा है, आप लोग जाइए वहां, सब डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगा। फिर ऋषि गंगा हमारी, देखिए ऋषि गंगा भी बहुत सारी हैं। ठीक है, ऋषि गंगा हमारी ऋषि गंगा में है। मैं इन जो नाम लिख रहा हूं ना, इनके आगे पावर प्रोजेक्ट भी समझते रहना इनको। ऋषि गंगा, ठीक, ये ऋषि गंगा हमारी यही अलकनंदा की सहायक है। यहाँ तपोवन में जो बीच में यहाँ पर भूस्खलन भी आया था, मतलब वो डैम एक टनल बना, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर इसके अंदर ही, मतलब वो एक बाढ़ टाइप की आ गई थी ऊपर से, रौसी पर्वत का जो हिमखंड एक गिरा था, तो वहां पर उसके खतरनाक बाढ़ टाइप की आ गई, तो वो पूरा पावर प्रोजेक्ट को ही ले उड़ा, वो वाला है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट मैलखेत बांध देखते हैं। मैलखेत बांध ये पिंडर में है। पिंडर भी हमारी पिंडारी ग्लेशियर से आती है, और हमारे कहाँ पे मिल जाती है? कर्ण प्रयाग पे मिल जाती है, इसको विष्णुगाड़ भी बोलते हैं। ठीक, देवसारी ये भी पिंडर में है, दिख रहा होगा, देवसारी ये भी पिंडर में। ठीक, ये हमारी होगी चमोली डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की, इसको हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे। यहाँ को देख लेते हैं हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, मोरी हनोल। देखिए उत्तरकाशी से निकलने वाली नदियां, हमने यमुना नदी तंत्र को भी पूरी डिटेल में पढ़ा है, उसकी टॉन्स को भी पढ़ा है, रूपिन शूपिन ये सब डिटेल में पढ़े हैं, वहां से भागीरथी भी आती है। हम देखते हैं कि एक करके मोरी हनोल,
मोरी हनोल ये है टॉस में, ठीक है, ये हमारी टॉस में है। हनोल त्योनी ये भी टॉस में है, हनोल त्योनी ये भी हमारी क्या है, टॉस में है, ठीक है, ये भी हमारी टॉस नदी में है। देखिए ये जो हनोल में ना हमारा महाशु देवता का मंदिर भी है, हम देखेंगे जब ट्राइब पढ़ेंगे जौन सारी तो पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा यार सोच रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा लूंगा, फिर थोड़ा लेट नाइट तक जागना पड़ेगा मुझे, जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ वैसे काफी बिजी चल रहा हूँ यार आजकल, फिर भी आप लोग इतना अपनापन दिखा देते हो, अपना हक जमाते हो, तो फिर मुझे यार जागना पड़ेगा। एकदम अपने हक के साथ बोलते हो आप लोग, तो फिर यार फिर तो कुछ भी करना पड़ेगा यार। तालुका साकरी टॉस, ठीक, मनेरी भाली, मनेरी भाली हमारी भागीरथी में, हाँ भागीरथी, हमने भागीरथी नदी तंत्र मतलब रिवर सिस्टम हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया है, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तिलोथ में है ये, 90 मेगावाट का है, जरूरत नहीं है इसकी। धरासू बैंड में हमने जब ऐसे करके ऐसे निकाली थी हमने, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सोनगाड़, सोनगाड़ पावर प्रोजेक्ट, सोनगाड़ पावर प्रोजेक्ट ये यमुना में है, ठीक है। जखोल शांकली, जखोल शांकली, जखोल शांकली ये शुपिन में है, ठीक है। शुपिन या इसको टॉन्स भी बोल सकते हैं। देखिए रुपिन और शुपिन हमने देखा था ना ऐसे, यहाँ से हमारी शुपिन आ रही थी, कहाँ से, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और यहाँ से हमारी रुपिन आ रही थी डोडरागोर हिमाचल से, तो यहाँ इसके बाद ये हमारी क्या बन जा रही थी, टॉन्स तमसागर इसको बोलते थे, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहां सब आपको नदियां डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक। फिर 80 है हमारी, 80 पावर प्रोजेक्ट, 80 पावर प्रोजेक्ट हमारा ये 80 गंगा में है, ठीक है। लोहारी नागपाला काफी इंपोर्टेंट है यार, ये पूछा भी है, जैसे मनेरी भाली होगी, लोहारी नागपाला हो गया, ये काफी पूछे हुए हैं। लोहारी नागपाला, भागीरथी, नेटवार टोंस में है, नेटवाड़ हमारे टोंस नदी में है, ठीक। उसके बाद करमौली जाड़ गंगा में है, करमौली जाड़ गंगा में है, ठीक है। फिर एक जाड़ गंगा करके भी है, वो भी इस जाड़ गंगा ही में है, जाड़ गंगा में है। और एक करमौली है जो क्या है, जाड़ गंगा में। हनुमान गंगा करके है एक, ये हनुमान गंगा में ही है, हनुमान ऐसे लिखेंगे ना, हनुमान, हनुमान गंगा करके है, ये हनुमान गंगा में ही है, ठीक है। हमने हनुमान गंगा देखी थी ना, हनुमान चट्टी में ये मिलती है, ठीक है। हमारे ये दो जिले देख लिए हमने, कौन कौन से, हमारे उत्तरकाशी और चमोली देख लिए, ठीक है। देखिए इनमें हमारे ये राजभक्ति वगैरह जो नंदागिरी में है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं जल्दी से, मैं इसका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। टिहरी डिस्ट्रिक्ट के देख लेते हैं थोड़ी, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूंगा। टिहरी डिस्ट्रिक्ट, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बोर मत होना यार। देखिए ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ये तो फिर जब पढ़ने वाले रटने वाले ही होते हैं, रटना भी क्या है कि एक बार देखते रहा है ना, तो इनमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बोर मत होना। टिहरी, ठीक है, जो हमारे टिहरी डैम करके है, हमने वो पढ़ लिया है पूरी डिटेल में, इसको छोड़िए, इसको नहीं लिखते हैं। झालाकोट धर्मगंगा में है, झालाकोट हमारे धर्मगंगा में है, ठीक है। हमने देखे थे ना धर्मगंगा, बाल गंगा और ये सब मिलके हमारे बूढ़ा केदार में आ रहे थे, ठीक है, दूध गंगा,
आप लोग जाना, आप सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा ये रिवर सिस्टम में। कोटली भेल है गंगा में, कोटली भेल गंगा में है, ठीक। कोटेश्वर भागीरथी में हमारा वही टिहरी डैम का पार्ट है, कोटेश्वर ये टिहरी डैम में हमारे, ठीक। लंगरासु अलगाड़ में है, लंगरासु ये अलगाड़ में है। अलगाड़ मैंने क्या बताया था, मसमौड़ का मेला लगता है इसमें, ठीक। ये हमारे टिहरी वाले हो गए। अब हम पौड़ी वाले देख लेते हैं, ठीक। पौड़ी वाले हो गए। पौड़ी में श्रीनगर, अलकनंदा, ठीक है, श्रीनगर करके है यहाँ, ये अलकनंदा में है। चीला हमारी गंगा में है। चीला हम रेंज भी पढ़ेंगे ना, राजाजी नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब। चीला गंगा में है, ठीक। कालागढ़, इसको रामगंगा भी बोलते हैं, ठीक है। कालागढ़ बांध से हमने देखा था ना, कालागढ़ नामक जगह से, यहाँ से कालागढ़ बांध भी है। इससे क्या हुआ था, ये वेस्टर्न रामगंगा जो हमारी थी बाहर निकली थी, रामगंगा यहीं से तो बाहर निकली थी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ऐसे बिजनौर से होते हुए ऐसे ऐसे आगे को चले जाती है, हमने देखा था। फिर इसमें कोशी आकर मिलती है, फिर फाइनली है हर मतलब वहाँ, हाँ, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, हमारे बिहार छपरा डोरीगंज में हमने देखा था ना। आप लोग जाना वहां, सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उत्तियासु बांध है, फिर उत्तियासु बांध, उत्तियासु बांध ये अलकनंदा में है, ठीक। दुजाऊ ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, दोनों एक जैसे लगते हैं। दुजाऊ वेस्टर्न नयार और दुनाव ईस्टर्न नयार, ठीक। ये हो गए हमारे पौड़ी वाले। अब हम देख लेते हैं चंपावत वाले, ठीक है। देखिए जितना कंप्लीट होता है, अभी मैं कोशिश करता हूँ, अगर वीडियो बहुत बड़ा नहीं बन जाएगा तो आप लोग ना बोर मत होना यार। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी जितना निपट जाए, क्योंकि ये फैक्चुअल फैक्ट है। देखिए अगर आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा और आगे शिफ्ट करता हूँ इसको, है ना। जल्दी जल्दी जितनी निपट जाए इनको देखते देखते रहना, है ना। नोट डाउन कर लेना आप भी। चंपावत हो गया। अब हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे पंचेश्वर हो गया हमारा। पंचेश्वर तो हमने देख लिया है, इतना पूरी डिटेल में ही देखा है इसको, है ना। टिहरी और पंचेश्वर को, ये काली नदी मान लीजिए इसको। हमने देखा था ना काली नदी, और इसमें नेपाल से कौन सी आ रही थी, हमारी रूपाली गाड़ आ रही थी। तो इसमें रूपाली गाड़ और ये पंचेश्वर करके हमने दो बनाए थे। इसको पूरी डिटेल में आप लोग देख लेना, ठीक। 6720 इसका मेगावाट टोटल है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। टनकपुर शारदा में हो गया, टनकपुर बैराज हमने पढ़ा था ना, टनकपुर ये हमारे शारदा। यहाँ से टनकपुर के बाद ना इस नदी को शारदा बोलने लगते हैं, इसलिए शारदा बोला है। यहाँ पर काली भी आएगा तो आप लोग घबराना मत, ये वैसे है काली नदी, ठीक है। देखिए क्या होता है, टनकपुर बैराज होता है, फिर बनफसा, बनफसा के बाद यहाँ नेपाल को चली जाती है नदी, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में बताया हो, जो 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 इम्पोर्टेंट है मैं उनको करा दे रहा हूँ। अल्मोड़ा देख लेते हैं अब। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में हमारा कोठार बांध है, कोठार बांध ये हमारी कोशी नदी पर, ठीक है। हमने कोशी नदी देखी थी ना पूरी, ऐसे हमारे धार पानी धार कौशानी के धार, हमारे बागेश्वर जिला है उसमें कौशानी के धार पानी धार से ऐसे पहले सीधे नीचे को आती है, फिर ऐसे 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 करके आती है, फिर ऐसे मोहान से ऐसे यहाँ को नैनीताल के वेस्टर्न नैनीताल बोल लीजिए, ऐसे मुड़ते हुए ऐसे करके यूएस नगर से नीचे को चली जाती है, फिर ठीक है। पूरा डिटेल मैंने बताया, आप लोग देखना। पिथौरागढ़ वाले देख लेते हैं हम, ठीक है। पिथौरागढ़ के पावर प्रोजेक्ट, धौली गंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। खाली धौली गंगा दिया था यार, ये कुछ तो दिक्कत करते हैं, मतलब क्लियर क्लियर देना चाहिए ना। अब ये जो धौली गंगा खाली नाम दिया है ना, ये ईस्टर्न धौली में है, ईस्टर्न धौली गंगा में। देखिए धौली गंगा भी दो है, हमने पढ़ी थी ना। ईस्टर्न धौली गंगा हमारी किसकी सहायक है, हमारी काली की सहायक है, जो कि कहाँ पर, श्यालबंद के खेला नामक जगह पर मिलती है, जिसके कहीं कहीं पर उसको तवा घाट भी बोलते हैं। तवा घाट उससे थोड़ा सा आगे है। अगर हम वेस्टर्न धौली गंगा की बात करें तो मतलब कि जो पश्चिमी धौली गंगा है हमारी कहाँ पर मिलती है, वो अलकनंदा की सहायक नदी है, और कहाँ पर मिलती है, वो विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है।
आप लोग इनको ध्यान रखना। चुंगर चाल, चुंगर चाल हो गया, ये ईस्टर्न धौली में है भी, ईस्टर्न धौली गंगा। छिरकिला, छिरकिला ये भी पूरी धौली में है, ठीक है, पूरी धौली गंगा में है भी। उसके बाद बेकोंग बेलिंग है, ये भी पूरी धौली में है, बेकोंग बेलिंग ये भी पूरी धौली में है। करमौली लोंगटी गोरी गंगा में है, गोरी गंगा में, ठीक है। गरवा तवा घाट आ गया, देखिए गरवा तवा घाट, ये हमारी है किसमें, काली में, वही श्याला ख्याल पंथवाल। रशिया बगड़, रशिया बगड़, रशिया बगड़ है हमारी गोरी नदी में। टांगा, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूंगा, टांगा, टांगा है हमारी दानी बगड़, एक नदी है यहाँ, दानी बगड़। मोती घाट ये भी दानी बगड़ में है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है फिर भी, मोती बगड़ दानी बगड़ में है, ठीक। ये होगी हमारी पिथौरागढ़ वाली। देखिए पिथौरागढ़ में अगर देखें ना हम, पिथौरागढ़ में हमारी ये पश्चिम ये मतलब पूरी धौली गंगा वाली है ना जो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी धौली गंगा वाली जो है, जैसे धौली गंगा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कौन सी धौली गंगा, ठीक है। अब हम अगला पेज देखते हैं। देखिए अगर नहीं देख रहे तो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए अब हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है देहरादून वाली। अब देहरादून के देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेंगे देहरादून। देहरादून की देखते हैं। अब देहरादून में ग्लोगी होगी हमारी फेमस, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। दून की देखते हैं हम। दून में हमारी ग्लोगी होगी, ठीक। ग्लोगी देखिए इसका स्थापना भी पूछ लिया जाता है, मतलब इसको 1907 माना जाता है, ठीक है। ये ग्लोगी हमारे देहरादून में होगी, ठीक। ये हमारे भट्टा जलप्रपात है, भट्टा फॉल पर ये बना हुआ है, भट्टा नदी जो है, भट्टा जलप्रपात भी हमने पढ़ा था ना, भट्टा पर बनी है भट्टा नदी, ठीक। उसके बाद हम ब्यासी देख लेते हैं। ब्यासी, ब्यासी बनी है हमारी यमुना में, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। लखवाड़ भी यमुना में है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। लखवाड़ ये 6 स्टेट इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारी किस में है, यमुना में है, ठीक है। किसाऊ, ये है हमारी टॉस में। मैंने ये डिटेल में ये सारी चीजें तो मैंने यमुना नदी तंत्र में भी दिखाई हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है। छिब्रो, टॉस, कुल्हल, आसन, इचारी, टॉस, ढालीपुर। देखिए इसको ढालीपुर भी बोलते हैं, ढालीपुर भी लिख देते हैं, हाँ, धौ से धनुष वाला। यमुना, ठीक। ढकरानी, ढकरानी भी हमारा यमुना में। ये मैंने वहां पर बताया है ना आप लोग जाना, वहां शक्ति नहर थी हमारी, शक्ति नहर। मैंने जब यमुना नदी तंत्र पढ़ाया था तो यहाँ से ऐसे
ये यमुना आती है, यहाँ से ऊपर से टॉन्स आती है यहाँ पर, इस बैराज से ऐसे एक नहर बनाई जाती है, ठीक है। इस नहर में यहाँ को है, ठीक है, देखना आप लोग यमुना नदी तंत्र में पूरी डिटेल में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ को ये बने हुए हैं, ठीक। हमारी ये ढकरानी धालीपुर वगैरह हो गए, ठीक है। हमारे देहरादून की काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक हथियारी भी है, खोदरी भी है, ये यमुना में है। हथियारी, यमुना, यमुना की बहुत इंपोर्टेंट है। खोदरी दिख रहा है, खोदरी हमारी ये भी यमुना में है, ठीक है। देखिए अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि मतलब डायरेक्ट कोई उनकी रिवर दी रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसकी जो सहायक नहीं दी है अगर, फिर उस रैंडम रैंडम नदी को भी हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हमारा देहरादून हो गया, हम रुद्रप्रयाग में देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग में भी है कुछ, यहाँ से रुद्रप्रयाग थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करेंगे। देखिए ये वाले देहरादून वाले देख लीजिए आप एक बार, अगर छूट रहे हैं तो ये है। हाँ, अब रुद्रप्रयाग देख लेते हैं, रुद्रप्रयाग के, रुद्रप्रयाग, ठीक। रुद्रप्रयाग के हमारे सिंगोली भटवाड़ी, ठीक है, ये मंदाकिनी में है हमारे, सिंगोली भटवाड़ी, ये हमारे मंदाकिनी में है, ठीक। चुन्नी सेमी, चुन्नी सेमी हमारे ये भी मंदाकिनी में। मंदाकिनी यही केदारनाथ वाली है ना, चौराबाड़ी ताल से निकलती है, मद महेश्वर, है ना, पूरी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। रिवर सिस्टम को जरूर देखना अगर जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूएस नगर की देख लेते हैं। देखिए यूएस नगर की कुछ इंपोर्टेंट है, थोड़ा तो देखते हैं जो जो इंपोर्टेंट है। यूएस नगर, ठीक, यूएस नगर का पावर प्रोजेक्ट। एक तो नानक सागर है, ये तो पता ही हुआ इसको तो क्या लिखे हैं, नानक सागर मतलब नानक मत्ता सागर जो है वो नंदौर नदी में बना हुआ है। इसको दे ओहा, देखिए होता क्या है ना, जैसे एक इसमें बोला जाता है कि यहाँ उत्तराखंड के भी सोर्स इतने ऑथेंटिक है नहीं। ये अगर हम देखें तो नंदौर नदी क्या ऊपर, बहुत ऊपर से ऐसे आ रही होती है, लेकिन बुक्स में क्या दिया रहता है कि नंदौर नदी का ओरिजिन कहाँ से, चोरगलिया से दिखाया जाता है, और बोलते हैं कि ये दे ओहा से निकली हुई है। अब दे ओहा से निकली है तो इसका मतलब तो यही नदी है ना। तो इसमें इसको नानक मत्ता को इसमें नंदौर नदी भी दिखाए रहते हैं और दे ओहा भी दिखाए रहते हैं, तो आप दोनों लिख लीजिए उससे कि दे ओहा स्लैश नंदौर कर लीजिए, है ना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा जो आएगा। वैसे अगर एग्जैक्ट देखें तो इसका नंदौर होना चाहिए, ठीक है। तुमड़िया बांध ये सब ऐसी हैं, उतने खास इंपोर्टेंट नहीं है। तुमड़िया, ठीक है, ये फीका नदी है एक, फीका नदी, जरूरत भी नहीं है वैसे तो इसकी, तो ये खटीमा है, ये सही है, खटीमा इसको लिख लीजिए, खटीमा, ये शारदा नदी में, यहीं से फाइनली फिर हमारी हमारी चली जाती है ना नदी। हमारे टनकपुर के बाद क्या होता है, जो हमारी देखेंगे ना हम, जब कतुरी पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रह्मदेव मंडी आएगी, एक ब्रह्मदेव मंडी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रह्मदेव बीरमदेव होगा एक, उसी के नाम पर एक ब्रह्मदेव मंडी बनी है, उसके आसपास से उससे आगे से फिर हमारी नदी आगे को निकल जाती थी, हमने देखा था, आप लोग जाना, पूरा डिटेल में मैंने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद बौर बांध परियोजना, बौर नदी में है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हरिपुरा बांध, भाखड़ा नदी, ये भी ठीक ही है, जरूरत नहीं है, इसको पूछेगा नहीं, चलो देख लेते हैं इसको, क्या पता पूछ ले, लेकिन पूछेगा नहीं। हरिपुरा बांध, ठीक है, ये भाखड़ा में है, पूछने की संभावना बहुत कम है। बेगुल बांध, सुखली वो बेगुल नदी में है, ये तो ऐसे ही पता चल जाता है, इतने इंपोर्टेंट है भी नहीं है। डौंत बांध किच्छा में, इसकी भी जरूरत नहीं है। हरिद्वार वाला ये काफी इंपोर्टेंट है, मोहम्मदपुर करके आएगा ना, अपर गंगा के नाल में जो बना हुआ है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मदपुर, और पाथरी भी काफी इंपोर्टेंट है, मोहम्मदपुर, ये इसको गंगा लिखेंगे हम, अपर गंगा केनाल में बनाया है, ऊपरी गंगा नहर में, गंगा। और पाथरी भी है, पाथरी या पथरी भी बोलते हैं इसको,
पथरी पाथरी लिख लीजिए, ठीक है। ये भी हमारी गंगा हो जाएगी, ठीक है। भीमगौड़ा बैराज तो हर किसी को ही पता है, भीमगौड़ा बैराज, भीमगौड़ा बैराज यहीं से हमने देखा था ना, हमारी नदी कहाँ को चली गई थी, एक इधर को अपर गंगा केनाल आ गई थी भीमगौड़ा बैराज से, एक हमारी जो मेन स्ट्रीम थी वो यहाँ से हमारे हरिद्वार के लोअर पार्ट जो है उसके खानपुर के चनापुरी नामक जगह से बाहर होके यहाँ को बेनौर को चली गई थी हमारी यहाँ से ना। ये हमारा भीमगौड़ा बैराज है। ये भीमगौड़ा बैराज से एक ये अपर गंगा केनाल इधर कानपुर साइड को चली गई, फिर उसके पश्चात हमारे जो इसकी मेन स्ट्रीम है यहाँ को ऐसे इधर को आके हमारे कानपुर जो खानपुर का चनापुरी नामक जगह से ऐसे यहाँ वो, ये खानपुर हमारे हरिद्वार का लोअर पार्ट है, तो यहाँ से ऐसे बाहर को निकलती है और हमारी बीनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने के बाद ये इस प्रकार से इधर को बढ़ने लगती है, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। जब हम इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो इंडिया के रिवर सिस्टम में हम इसको पूरा बे ऑफ बंगाल तक डालेंगे, वहां पर पूरी डिटेल में देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यही है फ्रेंड्स, इतना काफी है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। मैं फिर अगर इससे भी अगर कुछ इंपोर्टेंट मुझे दिखेंगे तो मैं मनेरी भाली वगैरह हमने देख लिया, उसमें अगर मैं सेपरेट लाने होंगे तो एक वीडियो और ले आऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो गई है। वैसे हमारे इंपोर्टेंट यही है, काफी मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिए हैं जहां जहां पे लगभग जरूरत थी, है ना। तो जहां पर मुझे जरूरत लगी तो दूसरे लाएंगे, अदरवाइज हमारा रिवर सिस्टम पूरी डिटेल में कंप्लीट हो चुका है ना। अब हमारा अगला टॉपिक जल्दी से आप लोगों के साथ आ जाएगा सरप्राइज के साथ, और आप लोग भी साथ साथ में चीजें कवर करते जाना। देखिए फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा बर्डन आपके लिए, तो इसलिए इन चीजों को तब के तभी कवर करते रहना, ठीक है। ये हो गए हमारे देहरादून, रुद्रप्रयाग, यूएस नगर, हरिद्वार वाले। उसके बाद हमने देखा था टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़। उससे पहले हमने देखा था ये चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है। इनको काफी अच्छे से देखना, ठीक है। जो हमारे उत्तरकाशी वाले हो गए, जैसे यमुना के, देखिए यमुना नदी वाले हो गए, और फिर हमारे भागीरथी वाले हो गए, अलकनंदा वाले हो गए, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और वो पूर्वी जो धौली गंगा है उसके भी पूछा ही जाता है, वो धौली गंगा करके पूछेगा वो किस में है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा है, पश्चिमी या पूरी, तो पूरी धौली गंगा, लेकिन नाम उसका खाली धौली गंगा के नाम। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।